दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम आपको ब्रिटिश इंडिया के कॉइन्स आते हैं नॉन सिल्वर में 1835 से लेके 1947 तक। उसमें जो रेयरेस्ट कॉइन है और रेयर हैं और स्केयर कॉइन्स हैं, आज हम आपको उसके बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम आपको ब्रिटिश इंडिया के कॉइन्स आते हैं नॉन सिल्वर में 1835 से लेके 1947 तक। उसमें जो रेयरेस्ट कॉइन है और रेयर हैं और स्केयर कॉइन्स हैं, आज हम आपको उसके बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास हैं और वो उसको उसमें से ढूंढ कर लाना चाहते हैं जिससे ज़्यादा वैल्यू उनको हमारे पास से मिल सके। दोस्तों इसमें सबसे छोटा डिनोमिनेशन आता है 1/12 आना, 1/12 आना। ये सबसे छोटा डिनोमिनेशन होता था ब्रिटिश पीरियड का, क्योंकि क्वार्टर आना जो होता था वो हमारे 1 पैसे के बराबर होता था। क्वार्टर आना 1 पैसा, तो क्वार्टर आने के बाद 1/12 आना आप समझ जाइए कि उसका भी थर्ड पार्ट। तो 1/12 आने में ईस्ट इंडिया कंपनी का भी आता था, उसके बाद विक्टोरिया क्वीन का आता था, विक्टोरिया एम्प्रेस आता था, एडवर्ड आता था, उसके साथ साथ जॉर्ज 5, जॉर्ज 6। ये डिनोमिनेशन लगभग हर एक के पीरियड में, हर एम्परर के पीरियड में आया है और ये लास्ट तक चलता था। 1942 में ये लास्ट प्रिंट हुआ था जॉर्ज 6 के टाइम पे। तो इसके अंदर जो रेयर और स्केयर डेट्स हैं वो आप नोट कर सकते हो। इसमें सबसे पहले आता है 1835, तो वो रेयर नहीं होता, वो कॉमन होता है। इसमें जो रेयर की लिस्ट में आता है, सबसे पहला नंबर आता है ईस्ट इंडिया कंपनी में 1848, 1848 का कॉइन। बहुत छोटा कॉइन होता है और जैसा ईस्ट इंडिया कंपनी का 1835 होता है, लगभग वैसा ही कॉइन मिलता जुलता ईस्ट इंडिया का एम्बलम होता है, उसके ऊपर वो कॉइन आता है 1848 का ईस्ट इंडिया कंपनी का। वो रेयर और स्केयर में उसको काउंट कर सकते हैं। तो उसमें अगर अच्छी कंडीशन है या रनिंग कंडीशन है तो आप मानकर चलिए 1848 500 रुपए से शुरू होके और 1500 रुपए तक उसकी एक नॉर्मल वैल्यू रहती है। अगर कंडीशन अच्छी है तो इजीली बिक जाता है 1500 रुपए तक। फिर इसमें दूसरा जो कॉइन आता है वो काफ़ी रेयर कॉइन है और उसकी डिमांड लगभग सभी जगह रहती है। वो है विक्टोरिया क्वीन का ही 1874, 1874। 1874 उन रेयरेस्ट कॉइन्स में आता है जो ब्रिटिश इंडिया नॉन सिल्वर की एक लिस्ट होती है, जो कॉइन बने हैं, गवर्नमेंट ने बनाए हैं। तो 1874 लगभग सारे डीलर्स को, सारे कलेक्टर्स को ये पता है कि वो रेयरेस्ट कॉइन में आता है। उसमें अच्छी कंडीशन महंगी होती है। अगर उसमें रनिंग कंडीशन भी है तो आप मानकर चलिए कि कम से कम 5000 से शुरू होके और वो 25,000 तक उसकी नॉर्मल वैल्यू है। तो आप नोट कर लो उसको। 1874 1/12 आना, 1/12 आना, 1874 विक्टोरिया क्वीन का। बहुत छोटा कॉइन होता है, इसमें विक्टोरिया क्वीन की फोटो बनी होती है पीछे, तो ये कॉइन महंगा है। फिर इसके बाद इसके अंदर 1877 अच्छी डेट है, 75 भी अच्छी डेट है वैसे। 75, 77, 78, 82, 85 ये सारी डेट्स इसमें अच्छी हैं। अगर इनकी कंडीशन अच्छी होती है तो 500 रुपये से लेके और 1500 रुपये तक इनकी एक नॉर्मल वैल्यू आती है, जबकि सबसे छोटा डिनोमिनेशन यही था। लेकिन फिर मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, 1875, 1875, 1877, 78, फिर इसके बाद इसमें आता है 82 और 85। ये सारी डेट ही आपको 500 रुपये से लेके 1500 रुपये तक इसकी कम से कम वैल्यू रहती है। तो दोस्तों ये एक कॉइन जो पहले हमारे लिए उतना रेयर नहीं था, या हमने उस बात का ध्यान नहीं दिया कि आने वाले समय में ये बहुत रेयर हो जाएगा। ये है 1/12 आने का 1906 का ब्रॉन्ज वाला कॉइन। ये एक महंगा कॉइन है। 1903 में एडवर्ड के 1/12 शुरू हुए थे और 1910 तक बने थे ये, जिसमें एडवर्ड 7 का पीरियड था। तो इसके अंदर भी क्या हुआ था, इसके अंदर भी चेंज हुआ था। जैसे सबसे पहले इसमें 1903 से लेके 1906 तक कॉपर के आते थे, तो इसमें चेंज ये हुआ था कि इसमें कॉपर को कन्वर्ट किया था ब्रॉन्ज में। तो जो कॉइन हमारा
ज़्यादा वेट का, हैवी वेट का आता था, उसको लाइट वेट में करके ब्रॉन्ज में कन्वर्ट करके 1906 का ब्रॉन्ज आया, फिर 7, 8, 9, 10 ये सब ब्रॉन्ज में आए थे। तो ये सेम पोजीशन थी जैसे 1982 का 1 रुपया हम बताते हैं आपको। पहले 8 ग्राम का आता था, फिर 6 ग्राम का आया, क्योंकि 6 ग्राम की जो सैंपलिंग आई थी 1 रुपये में, इसी तरीके से इसमें 1906 में 1/12 में 1/12 आना कॉपर वाले में 1906 का जो कॉइन आया था ब्रॉन्ज में, तो वो उस टाइम पे बहुत कम बने थे और वो अब धीरे धीरे करके काफ़ी रेयर हो गया और उसकी डिमांड भी काफ़ी है। उसकी वैल्यू भी आप मानकर चलिए कि अगर वो यूएनसी कंडीशन में मिल जाता है तो 10, 12, 15 हज़ार, 20 हज़ार तक भी आजकल जा रहा है वो, और रनिंग कंडीशन में 400-500 से शुरू हो जाएगा, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अभी इजीली वो मिल जाए, तो कम मिलता है। और उसमें मेन चीज़ हम कंसीडर करते हैं, वेट से कंसीडर होता है, तो उसका वेट बहुत कम होता है। जो वेट 7, 8, 9, 10 वाली डेट का होता है वही वेट 1906 का होता है। अगर वेट उससे ज़्यादा है तो आप समझ जाइए कि वो कॉपर का है और वो कॉमन डेट है। तो 1906 में ये 2 वैरायटी आती है, ब्रॉन्ज की और कॉपर की। तो ब्रॉन्ज वाला महंगा है। तो ये चीज़ें तो थी इसके अंदर 1/12 में। इसमें 1903 भी कुछ महंगा होता है, लेकिन वो रेयर की कैटेगरी में नहीं आता, वो स्केयर्स में आता है। तो ये मैंने 1/12 के बारे में आपको बताया, जो ब्रिटिश इंडिया नॉन सिल्वर में थे। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, 1848, 1874, 75, 77, 78, 82, 85, फिर उसके बाद आता है नंबर 1903 और 1906। ये सब कॉइन रेयर और स्केयर हैं, और इन सारे कॉइन्स में इनकी अच्छी कंडीशन मिलना आज की डेट में महंगा हो गया, मुश्किल हो गया है। तो अगर आपके पास ये चीज़ें होती हैं तो आप इसको अलग करके ला सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम अपने रंग के ऑफिस में खरीद रहे हैं। इसके बाद नंबर आता है हाफ प्राइस का। हाफ प्राइस के अंदर एक बहुत ही महंगी डेट आती है, वो भी रेयरेस्ट है, और वो लगभग लास्ट में ही आती है 1938 की, 1938। तो वो कॉइन भी रेयरेस्ट कॉइन में आता है। उसकी वैल्यू भी कम से कम 15,000 से लेके और 30,000 तक जा रही है। तो वो भी अगर बहुत अच्छी कंडीशन में मिलता है तो उसके 25 से 30,000 रुपये भी मिल सकते हैं। और ये कॉपर कॉइन है। हाफ प्राइस के अंदर और कॉइन भी ऐसे हैं, कुछ रेयर और स्केयर हैं, लेकिन 1938 सबसे ज़्यादा इसमें महंगा होता है। तो हाफ प्राइस के अंदर 1885 अच्छा होता है, 1853 भी कुछ ठीक होता है, लेकिन उसकी क्वांटिटी काफ़ी बड़ी मात्रा में आती है। तो 1885 इसमें स्केयर और रेयर में आता है। फिर इसके अलावा 1888, 1885 और 88 ये दोनों ही कम मिलते हैं। और इसके अंदर जो डेट्स कम मिल रही हैं, क्योंकि हम जो इसमें क्वांटिटी में बाई करते हैं, तो हमें जो डेट कम मिल रही हैं इसमें वो 89, 90, 91, 92 ये डेट्स भी कुछ ऐसी हैं कि जो कम मिल रही हैं। तो अगर हाफ प्राइस में भी आपके पास अगर ये अच्छी कंडीशन में होती हैं तो इनकी आपको अच्छी वैल्यू मिल सकती है। जैसा मैंने आपको बताया कि 1938 महंगा होता है, उसके कंपैरिजन में जो 1885 है, 1885 और 1888 ये दोनों भी रेयर स्केयर में काउंट होते हैं, लेकिन इनकी वैल्यू 500 रुपये से 1500 रुपये तक एक नॉर्मल है, और अगर कंडीशन बहुत अच्छी है तो ये 2000, 2500, 3000 तक भी जा सकते हैं। इसके अलावा 89, 90, 91, 92 इस तरीके की जो डेट्स हैं वो आपकी 70-80 रुपये से शुरू होके और 250-300 रुपये तक जा सकती हैं, अगर कंडीशन बहुत अच्छी है तो ये भी चीज़ें आपकी हमारे ऑफिस दरियागंज अंसारी रोड पे जो हमारा ऑफिस है वहाँ पर हम लोग खरीद रहे हैं। इसके बाद नंबर आता है क्वार्टर आना। ब्रिटिश इंडिया कॉपर कॉइन्स में क्वार्टर आने की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन में वो ज़्यादा रहा है। तो ये भी हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी से लेके और जॉर्ज 6 तक 1942 तक लास्ट बना था ये भी। तो ये कॉइन भी एक महंगा कॉइन है। तो इसके अंदर अच्छी रेयर डेट्स होती हैं। सबसे पहले इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कॉइन आता है जो रेयर है, 1857, 1857 का। ये सिर्फ इंग्लैंड में ही बना था, इंग्लैंड मिंटेड है। ये रेयर कॉइन्स में काउंट होता है। इसकी वैल्यू भी कम से कम 1000 रुपये से शुरू होके, और यूएनसी कंडीशन अगर ये बाई चांस आपको मिल जाता है तो ये 20,000, 25,000 तक भी यूएनसी बिक सकता है। लेकिन नॉर्मल रनिंग कंडीशन में इसकी वैल्यू 1000 से शुरू होके 2-3 हज़ार तक रहती है। तो 1857 के बाद इसमें जो रेयर कॉइन आता है वो इसमें आएगा आपका 1880, 1898,
ये एक दो रेयर डेट्स और भी हैं, और इसमें स्केयर डेट्स में आपका 1911, 1924, 1916 ये स्केयर डेट्स में है। 1916 भी बल्कि कम बना है, उसकी वैल्यू भी आपकी 200-300 से शुरू होके 1000-1500 रुपये नॉर्मली आ सकती है। कंडीशन अच्छी हो तो 1000-1500 आ सकती है, लेकिन रनिंग कंडीशन में 1916 400-500 रुपये का होता है। दोस्तों क्वार्टर आने के अंदर जो मैंने रेयर बताए हैं आपको, उसमें 1857, 1880, 1898, फिर उसके बाद 1911, 1916, 1924 ये डेट्स इसमें रेयर और स्केयर हैं। और कुछ डेटें ऐसी हैं जो हम उनको रेयर और स्केयर नहीं मानते थे, लेकिन अभी वो अगर हम कोशिश कर रहे हैं उनको क्वांटिटी में इकट्ठा करने की, तो वो डेट्स भी हमें नहीं मिल रही हैं या कम मिल रही हैं। तो इन डेट्स में आप खास तौर से ध्यान रखना कि ये हमारी अपनी रिक्वायरमेंट भी है इनकी। 1874, 1874, 75, 77, 78, 79, 1874, 75, 77, 78 और 79। इसके बाद में 1885 ये डेट भी हमें चाहिए, और 88 और 1894 ये कुछ डेट्स ऐसी हैं क्वार्टर आने के अंदर जो हमें रिक्वायरमेंट पे भी हैं। वैसे इनको हम रेयर नहीं कहते थे, लेकिन अगर हम मान लो हम 50 फाइलें 100 फाइलें जैसे हमारी रेगुलर डिमांड्स रहती है, तो ये डेट्स हैं हमारे पास कम हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट में जरूरी है। तो अभी एक बार फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ मैं। 1857 जो रेयर है, उसके बाद 1874, 1875, 77, 78, 79, 80 भी रेयर है। 80 के बाद सीधा आप आ जाओ 85, 85, 85 के बाद 94 और फिर 98। ये सारे क्वार्टर आने रानी के हैं, विक्टोरिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के। ये कुछ महंगे भी हैं, इसमें कुछ हमारी रिक्वायरमेंट्स भी हैं। इसके बाद 1911 हमारे पास बहुत बड़ी क्वांटिटी में अवेलेबल है। 1909 के बारे में बहुत ज़्यादा र्यूमर्स हैं कि भाई बुक के अंदर उसको बहुत रेयर बताया हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे पास कम से कम 200 से 300 कॉइन होंगे 1909 के। और कभी भी जब भी हम असॉर्टमेंट करते थे, कॉइन खरीदते थे, तो 1909 के कॉइन्स काफ़ी निकलते हैं क्वार्टर आने में, जबकि बुक में उसको रेयर लिखा हुआ है। लेकिन उसका कोई एज इट इज बायर भी नहीं है कि 1909 को कोई महंगे रेट में खरीदे। 1911 की भी रेयर और स्केयर बताते हैं, लेकिन वो कॉइन भी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में निकलते हैं। उसमें कंडीशन अगर बहुत अच्छी है तो आपका बिक सकता है, अदरवाइज उसमें ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलती। 1916 मैंने आपको बताया है कि वो स्केयर और रेयर में आता है। तो अगर उसकी कंडीशन रनिंग है, तो पहले हमने कभी उसका लॉट भी लिया था 260 रुपये से, उसमें 70 पीस थे। अब उसकी वैल्यू अगर रनिंग कंडीशन है तो 500-600 रुपये है। अगर वो अच्छी कंडीशन में मिलता है तो 2-3 हज़ार 5 हज़ार तक भी जा सकता है, और एक नॉर्मल कंडीशन में कम वैल्यू रहती है। इसके बाद 1924, उसकी वैल्यू भी 100 से लेकर 200-250 रुपये तक जा सकती है, वो भी कम मिलता है। तो ये कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जो क्वार्टर आने में कम आते हैं और जो हम परचेज कर रहे हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम इतना ही बताएंगे ब्रिटिश इंडिया कॉपर कॉइन्स का। अगले एपिसोड में ब्रिटिश इंडिया कॉपर के जो और कॉइन्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट हमें भी रहती है और हम परचेज भी करने में इंटरेस्ट रखते हैं उसमें, वो चीज़ें आपको बताएंगे अगले एपिसोड में। उसके लिए इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे ये नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जा सके। और अगर वो अपना कुछ सामान हमारे को बेचना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल के हर वीडियो के एंड में हमने अपना एड्रेस दिया हुआ है। अब बिना किसी अपॉइंटमेंट के वहाँ पर आके अपनी सारी चीज़ों को बेच सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। जो भी रंग के साथ कोई भी किसी भी तरीके की कॉइन्स और नोट्स की परचेजिंग करना चाहते हैं, वो इस गूगल फॉर्म को फिलअप कर दें।